प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 विजयराज महाशय के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व हम ज्ञानार्जन के लिए स्तुति करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। प्रज्ञानिधि क्लास 1 में आप सबका स्वागत है। जय जिनेंद्र। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फटाफट सब रिप्लाई करते जाएंगे। लास्ट क्लास में जो थे सेकंड अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय की शक्ति का। बहुत बढ़िया। दूसरे अध्ययन का नाम क्या है? सामान्य पुव्वयम। सामान्य पुव्वयम। पहले अध्ययन का नाम क्या है? दुम्पुफिया। दुम्मो नहीं है, दुम्पुफिया है। वहां पे सिंगल म है, इसलिए आपको वहां पे प्रेशर नहीं देना है, ठीक है? दुम्पुफिया। और कितनी गाथा है पहले अध्ययन में? 5 गाथा है। बहुत अच्छे। पहले अध्ययन का सार क्या है? साधु आहार वगैरह धर्म, साधु आहार कैसे ग्रहण करते हैं, संयम और कैसे रहना है। धर्म है। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म ही सत्य धर्म है। और उस धर्म में जिस पुरुष का मन लगा रहता है उसको देव भी नमन करते हैं। एक तो ये बात हमने जानी थी, और दूसरी बात क्या जानी थी? साधुओं की दीक्षाचर्या के बारे में। साधु की दीक्षाचर्या किसके जैसी होती है? भंवरे की भंवरे के जैसी होती है, ठीक है? ये दो चीजें हमने पहले अध्ययन में पढ़ी है। अब दूसरे अध्ययन में हम क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य पूर्वक। साधुत्व की आहारचर्या। साधुत्व के बारे में पढ़े, साधुत्व की आहारचर्या नहीं पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर साधुत्व के बारे में पढ़े। दूसरे अध्ययन में कहीं पे भी आहारचर्या का वर्णन आया क्या? नहीं, आहार का आप नहीं। देखिए, नहीं है ना। यहाँ पे साधुत्व के बारे में बताया कि साधुत्व कैसे टिकेगा। सही मायने में साधुत्व का पालन कब हो पाएगा? जब काम भोगों से निवृत्ति होगी, तब हो पाएगा। जब पूर्वकृत काम भोगों को स्मृति में नहीं लाएगा, या स्मृति में आने पर वो क्या करेगा? इंद्रियों पर अपना वश रखेंगे, मन पे अपना कंट्रोल करेंगे, तब हो पाएगा। अगर किसी स्त्री का कभी ध्यान आ भी जाए, या किसी पुरुष का ध्यान आ जाए, तो वो क्या सोचेंगे साधु? वही स्त्री मेरी नहीं है, वो मेरा नहीं है, मैं भी उसका नहीं, और मैं भी उसका नहीं हूँ, है ना? ये कुछ कुछ बातें हमने सीखी है। हमने जाना है कि त्यागी कौन होता है और त्यागी कौन नहीं होता है, ठीक है? दो दो व्यक्ति हैं, दोनों त्याग कर रहे हैं, मतलब दोनों छोड़ रहे हैं चीजों को, नहीं उपभोग नहीं कर रहे हैं चीजों का, लेकिन दोनों में से एक त्यागी है और एक त्यागी नहीं है। तो कौन त्यागी नहीं होगा? जो डॉक्टर के वगैरह के कहने पे जो छोड़ते हैं, तो वो त्यागी नहीं है। जो पराधीन होकर त्याग करता है वो त्यागी नहीं होगा। जो मजबूरी में छोड़ता है ना? जो मजबूरी में छोड़ता है, पराधीनता के कारण छोड़ता है, जो चीज अपनी है ही नहीं। जैसे अब हम सौगन ले लेंगे कि हम कभी चांद पे नहीं जाएंगे। मेरा तो सौगन है कि मैं चांद पे नहीं जाऊंगी, तो मैंने क्या चांद में जाने का त्याग किया क्या? नहीं किया क्या? कोई जा ही नहीं सकते। वो तो मेरी पहुंच के बाहर है ऑलरेडी, है ना? तो वो कोई त्याग नहीं कहलाता है। तो और सही मायने में त्यागी कौन होता है? जो अपनी प्रिय वस्तु जो भी है उसको छोड़ने का, कांच स्वाधीन होते हुए भी अपनी इष्टकांत प्रिय वस्तुओं को त्यागता है। हाँ, जो या मतलब सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अगर त्याग करता है,
तो वो त्यागी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मन को वश में करने का उपाय क्या बताया है भगवान ने, कि ऋतु के अनुसार अतापना लो, सुकुमारता का त्याग करो, है ना, यही बताया ना कि ऋतु के अनुसार अतापना लो, सुकुमारता का त्याग करो, तपस्या करो और राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करो। तब क्या होगा, मनोनिग्रह होगा। ठीक है, संयम से जो मन अगर भटक रहा है संयम से, तो उसको कैसे वश में करना, तो उसका उपाय ये बताए। ठीक है, यहाँ तक आपका रिवीजन हो गया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक के? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? सामान्य पूर्वयम का जो बताए थे ना, हाँ सामान्य पूर्वक, ये हाँ, 4-5 जो शुरू में स्टार्टिंग में बताए थे ना, वो क्या है? सामान्य पूर्वक मतलब देखो, सामान्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि सामान्य यानी क्या होता है। सामान्य यानी होता है श्रमणत्व, यानी साधुत्व, है ना, श्रमण भाव, वो होता है सामान्य। मतलब साधुत्व कैसे टिकेगा या सही मायने में साधुत्व कैसे आएगा या कैसा रहेगा, उसका वर्णन हम इस अध्ययन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब छठी गाथा पढ़े। पखंडे जलियम जोइम धूमकेयुम दुरासेयम अनेच्छन्ति वंतयम भोत्तुम कुले जाया अगंधणे। देखो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, यहाँ बहुत गहरी बात कही जा रही है। यहाँ पे समझना, यहाँ अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कौन त्यागी होता है, मनोनिग्रह कैसे होना चाहिए, सब कुछ। अब यहाँ पे आपको दृष्टांत से बताया जा रहा है कि जैसे रथ नेमी और राजीमती जी, इनका नाम सबने सुना है? सुना है ना? तो कौन थे रथ नेमी जी और राजीमती जी? देवर और भाभी नहीं, हाँ, पति पत्नी नहीं थे जी, देवर और भाभी का रिलेशन था शायद। देवर भाभी थे। राजीमती जी की शादी किससे होने वाली थी? नेमीनाथ जी से। नेमीनाथ जी से, है ना। और नेमीनाथ जी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो राजीमती जी भी पीछे पीछे क्या कर लेते हैं, वो भी दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं, है ना। और रथनेमी जी भी साधु रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, राजीमती जी बारिश में भीग जाते, अपने साधुचर्या के दिनों की ही बात है, जब वो वापस अपने स्थान पर उपाश्रय में जाते रहते हैं ना, स्थानक में, तो बारिश के कारण वो भीग जाते हैं। तो भीगने के बाद क्या होता है, वो एक गुफा में चले जाते हैं। ठीक है, ये दृष्टांत सबका सुना हुआ होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। तो जब वो चले जाते हैं, तो वहां पे अब उनको ऐसा लगता है गुफा में तो कोई नहीं है, तो वो अपने गीले वस्त्रों को सुखाने के लिए रख देते हैं। लेकिन शायद बिजली चमकती है या कुछ होता है, तो अचानक वो देखते, वहां पे रथनेमी जी पहले से ध्यानस्थ रहते हैं और उनकी नजर पड़ जाती है राजीमती जी पे, और उनको विषय वासना की इच्छा हो जाती है। ठीक है, तो राजीमती जी से इच्छा करते हैं, तो राजीमती जी उनको समझाती हैं। वो कैसे समझाती हैं, इस दृष्टांत का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अगर साधु कभी विचलित हो जाए, आप लोग अगर पीछे बात करते हैं ना, तो आप लोग म्यूट कर लिया करिए अपने फोन को। चलिए, मैंने ही सबको म्यूट कर दिया है। अगर किसी को कुछ कहना हो ना, तो वो हैंड रेज करना, ठीक है। तो अब राजीमती जी संयम से जो विचलित हो रहे हैं रथ नेमी जी, उनको कैसे समझाती हैं और उनको कैसे संयम में स्थिर करती हैं, इसका वर्णन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से वो स्टार्ट होता है, पखंडे। पखंडे का मतलब होता है गिर जाते हैं। जलियम जोइम, जलियम जोइम यानी जलती हुई अग्नि, जोइम यानी ज्योति, समझ जाओ आप। जोइम ज्योति से समझ आ जाएगा ना, तो अग्नि, जलती हुई अग्नि में,
पखंडे जलियम जो जलती हुई अग्नि में गिर जाते हैं। धूम केउम दुरासयम। धूम केउम का मतलब होता है धुआं, धूम यानी धुआं, और केतु, धूम केतु यानी धूम केतु यानी धुआं ही जिसका चिन्ह है। धुआं किसका चिन्ह होता है? कोई जब धुआं निकलती हुई अग्नि है ना, वो समझ जाओ आप, धूम केतु। दुरासयम, दुरासयम यानी दुरासह, जो दुस्सह होता है, यानी जो सहने में जो कठिन होता है, वैसी अग्नि, वैसी धुआं निकलती हुई अग्नि में गिर जाते हैं। कौन गिर जाते हैं? नेच्छन्ति। नेच्छन्ति का मतलब होता है इच्छा नहीं करते। देखो नेच्छन्ति भी ना यहाँ पे दो वर्ड्स मिलके बना हुआ है। क्या दो वर्ड्स बने हुए हैं? नेच्छन्ति मतलब क्या हुआ? नेच्छन्ति ऐसे ही लिखा है, इसका मतलब हुआ न प्लस इच्छन्ति। समझ में आ रहा है? न इच्छन्ति मतलब इच्छा नहीं करते हैं। किस चीज की इच्छा नहीं करते हैं? वंतयम। वंतयम का मतलब होता है वमन किए हुए। वंतयम का क्या मतलब होता है? वमन किए हुए, यानी जो जिस चीज का वमन किया गया है, जिस चीज को उगला गया है, या जिसका त्याग कर दिया गया है ना। वमन किए हुए, भोक्तुम यानी भोगने की, कुले यानी कुल में, जाया यानी उत्पन्न हुए हैं, जाए हैं, जिस कुल में जन्म लिए हैं। अगंधणे, अगंधणे मतलब अगंधन नामक सर्प। देखो सर्प की ना दो जातियां, मतलब बहुत सारी जातियां होती है सर्प की, उसमें से एक गंधन और अगंधन, ये भी जातियां होती है, दो जातियां होती है, गंधन और अगंधन। तो जो गंधन कुल के जो सर्प होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो किसी भी चीज से डर के, जो अगर कभी किसी को डसे हुए रहते हैं तो वापस उसका जहर, उसके शरीर से जहर को चूस लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो अगंधन कुल के सर्प होते हैं, वो क्या होते हैं? उनको जब बोला जाता है कि आप इनके शरीर से अपना जहर को वापस निकाल लो, तो वो हरगिज नहीं निकालते कि जिस चीज का मैंने वमन कर दिया है, जिस चीज को मैंने छोड़ दिया है, जिस चीज को मैंने त्याग दिया है, मैं उसको वापस ग्रहण नहीं करूंगा। भले उसके लिए उनको जलती हुई अग्नि में कूदना पड़ता है, मतलब जिंदा जलना पड़ता है, जलती हुई अग्नि में उनको प्रवेश करके मरना पड़ता है, वो मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन जिस चीज का त्याग कर दिया है उसको वापस भोगना पसंद नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये अगंधन कुल के सर्प की खासियत होती है। तो यहाँ पर राजीमती जी जो हैं वो रत्नेमी जी से कहती हैं कि अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प के जैसे अग्नि में जल के मर जाना तो पसंद करते हैं, किंतु उगले हुए विष को वो पुनः पीना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार तुम भी, यहाँ पे रत्नेमी जी से क्या कह रही है? तुमने भी विषय भोगों का त्याग कर दिया है, तो तुम उसमें वापस आसक्त मत बनो, ऐसा उनका कहना होता है। देखो क्या होता है, व्रतों से डिगने के बजाय आप जैसे रत्नेमी जी को जो भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो राजीमती जी से याचना करते हैं, तब राजीमती जी उनको ये समझाती हैं कि व्रतों से डिगने के बजाय तो क्या है, जलती, जैसे अगंधन कुल के जैसे जलती हुई अग्नि में मर जाना श्रेष्ठ है। यानी जलती हुई अग्नि में आप भले मर जाओ, लेकिन वमन किए हुए को वापस ग्रहण मत करो। यहाँ पर वमन का मतलब क्या हुआ? किस चीज का वमन किया रत्नेमी जी ने? सारी काम भोग विषय वासना, है ना, इन चीजों का वमन कर दिया, इन चीजों का त्याग कर दिया है। तो ऐसा राजीमती जी रत्नेमी से कहती हैं। ओके, समझ में आ रही है? नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं। धीरथु ते अजसो कामी, जो तम जीवीय कारण वंतम इच्छसी आवेम, सेयम ते मरणम भवे। देखो धीरथु यहाँ पे
डबल वर्ड आया, डबल लेटर आया है त और थ, तो धीरथु है ना। ते जसो कामी, देखो यहाँ पे जो एक एस जैसा बना हुआ है, कई लोगों को तो पता होगा कि उसको क्या पढ़ा जाता है, पर कई लोगों के लिए वो नया वर्ड होगा। ते ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो इसको अ पढ़ा जाता है, मतलब थोड़ा सा हल्का वाला अ। ते अ जसो नहीं, ते जसो कामी ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। ते जसो कामी, तो धीरथु ते जसो कामी, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, मैंने एक बार प्रोनाउंसिएट कर दिया है ना। हाँ, तो इसका मतलब है धीरथु, धीरथु यानी धिक्कार हो। ते यानी वे, ते यानी तुझे, ये रथ नेमी जी से कह रही है, धिक्कार हो तुझे। अजसो कामी, अजसो कामी यानी अयश की कामना करने वाला, अयश यानी अपयश की कामना करने वाला। जो तम, जो यानी जो, तम यानी तू, जीवीय कारणा, जीवीय कारण यानी जीवन के लिए, कैसे जीवन के लिए, असंयम रूप जीवन के लिए, या असंयम रूप जीवन के कारण, असंयम रूप जीवन के लिए। वंतम यानी वमन किया हुआ, इच्छसी यानी चाहता है, आवेयुम यानी पीना, सेयम यानी श्रेष्ठ, सेयम यानी क्या होता है, श्रेष्ठ, ते यानी तुझे, मरणम, मरणम का मतलब मर जाना, भवे यानी है। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, रत्नेमी जी से राजीमती जी कहना चाहती हैं कि तुझे धिक्कार है, हे अपयश कामी, हे निराबुद्धि, बोलते ना ये कि तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रहा है, यानी हे अपयश कामी, ऐसा करने से अपयश ही होना है, कोई यश प्रसिद्धि वाली बात तो है नहीं। तो हे अपयश कामी, हे अपयश के इच्छुक, तुझे धिक्कार है, जो तू वमन किए हुए को पुनः पीना चाहता है ना। इससे, इसकी अपेक्षा तो तेरे लिए मर जाना श्रेष्ठ है। सेयम ते मरणम भवे, इससे तो तेरे लिए क्या है, मर जाना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है मर जाना, व्रतों से डिगने के बजाय, असंयम में जाकर, असंयम रूप जीवन जीने के बजाय क्या बेहतर है, संयम में रहते हुए, व्रतों में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो वो श्रेष्ठ है, वो आत्मघात नहीं कहलाता है ना। वो क्या, वो श्रेष्ठ होता है, वो व्रतों की रक्षा कहलाती है, वो संयम जीवन में यतना कहलाती है। देखो जैसे धर्म रुचि अणगार थे ना, धर्म रुचि अणगार, उन्होंने भी क्या किया था, बताओ। धर्म रुचि अणगार के बारे में किसी को पता है? हाँ, हाँ, हाँ बोले। वो चींटियों पर वो कड़वा तुंबे का हार दिया वो था उनको कड़वा बहराने तुम, को, वो पलटने के लिए करुणा की बाहर गए थी थे, तो उन्होंने। उनका एक बूंद नीचे गिर गया था तो बहुत सारी चींटियां आ गई थी, तो उन्होंने देखा कि एक बूंद से इतने जीवों की हिंसा हो रही है, तो फिर बाहर क्यों डाला करके, तो उन्होंने पी लिया करके वो। हम्म, तो वो अपना पहला महाव्रत बचाने के लिए, कौन सा पहला महाव्रत, अहिंसा। अहिंसा, है हिंसा, ना। तो हिंसा, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा कड़वे खुद ही तुंबे का उसको ग्रहण आहार। कर लिया, ठीक है। तो वहां पे अपन उसको, उनको ये थोड़ी ना समझेंगे कि वो आत्मघात किया, वहां पे क्या किया उन्होंने, ये व्रतों वो की रक्षा करने के लिए किया, जो भी किया वो, कि उनके व्रतों से वो डगमगाए नहीं, वो व्रतों से बाहर नहीं जाए, क्योंकि अगर इतनी चींटियों की हिंसा हो जाती तो उनका व्रत तो वहां पर क्या हो जाता, दूषित हो जाता, होता कि नहीं होता। तो इसलिए व्रतों की रक्षा करने के लिए अगर मृत्यु भी हो जाती है तो वो क्या होता है, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता होता है, है। बजाय कि व्रतों से डिगा जाए। संयम से असंयम में जाने की अपेक्षा तो क्या है, व्रतों मर में ही जाएंगे। मृत्यु, संयम अवस्था में मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है, ठीक है, समझ में आ गया।
देखो, सती राजीमती चंचल चित्त बने हुए रत्ननेमी को संयम में स्थिर करने के लिए उपदेश देती हैं कि संयम धारण करके असंयम में जाना निंदनीय है। मतलब अपयश के इच्छुक यानी यही हो गया ना कि वो निंदा के पात्र हो जाते हैं। ऐसे असंयम पूर्ण और पतित जीवन की अपेक्षा तो संयम अवस्था में मृत्यु हो जाना अच्छा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं। अहम च भोगरायस्स तम च सी अंध गवर्णहीनो माँ कुले गंधमा माँ कुले गंधना होमो संज मम निहुयो चर। अहम यानी क्या होता है? मैं। अहम यानी मैं, ठीक है। च यानी और। भोगरायस, भोगरायस यानी भोजराज, भोगरायस यानी भोजराज की। भोजराज किसे कहते हैं? भोजराज उग्रसेन, ठीक है। उग्रसेन की पुत्री हूं। तम यानी तुम, च यानी और, सी यानी हो, अंधक वणहीनो। अंधक वणहीनो का मतलब अंधक वृष्णि। अंधक वृष्णि समुद्र विजय के पुत्र हो। अभी राजीमती जी रत्नेमी से कह रही हैं कि मैं भोजराज उग्रसेन की पुत्री हूँ और तुम अंधक वृष्णि समुद्र विजय के पुत्र हो। माँ यानी मत, कुले यानी कुल में, गंधना यानी गंधन, होमो यानी हो, संयमम यानी संयम का, निहुयो, निहुयो यानी स्थिर रहकर, संयम का स्थिर रहकर, चर यानी पालन करो, चर्या करो। यानी यहाँ पर रत्नेमी जी को समझाती है राजीमती जी कि मैं भोजराज उग्रसेन महाराज की पुत्री हूँ और तुम समुद्र विजय के पुत्र। समुद्र विजय के पुत्र। समुद्र विजय की पुत्र हो। गंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प के समान मत बनो, है ना। वो क्या कहती हैं? गंधन कुल में उत्पन्न हुआ सर्प क्या करता है? वमन के हुए को पुनः ग्रहण कर लेता है। तो वो कहती कि गंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प के समान मत बनो, बल्कि मन को स्थिर रखकर संयम का पालन करो, है ना। क्योंकि वो दोनों कौन है? कुलीन है, उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो अपने कुल की मर्यादा, अपने कुल के संस्कार, उनको भूलो मत, ठीक है। ऐसा राजीमती जी उनसे कहती हैं। अपन दोनों उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, अतः उगले हुए विष को पुनः पी जाने वाले गंधन कुल के समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये देखो यहाँ पर ना आपके पीडीएफ में विवेचन दिया हुआ है नीचे में, गंधन और अगंधन कुल के बारे में। तो वो जो मैंने बता दिया है आप लोगों को, वो ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं, नवी गाथा। मारा अनुज को नहीं अपना पूंछे लाल बंदे तो मटे जाओ मारे नहीं, मारे नहीं जाओ दोनों। आप टू व्हीलर पे चलाती है? नहीं आ रहे। जय तम काहिसी भावम जा जा दिच्छसी नारियो वाया विद्धोव हडो अट्ठी अप्पा भविष्यसि। देखो, अभी तक तो आप लोगों को पढ़ पढ़ के ये समझ में आ गया होगा कहाँ पे आपको ज्यादा प्रेशर देना है, कहाँ पे कम प्रेशर देना है ना। कहाँ पे डबल लेटर्स हैं, आधा है और उसके बाद पूरा है, तो वहां पे कैसे पढ़ना है, ये सब आप समझ गए होंगे। तो अब हम आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन सुनकर। उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम जाएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फरमाते हैं, जय यानी यदि, तम यानी तुम, काहिसी, काहिसी का मतलब होता है करोगे तो, भावम यानी बुरे भाव, यदि तुम बुरे भाव करोगे तो, जा जा यानी जिन जिन, दिच्छसी यानी होगे,
नारियों, नारियों यानी स्त्रियों को। स्त्रियों को। वाया विद्धोव हडो, वाया विद्धो यानी वायु वायु से 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 प्रेरित। प्रेरित। हडोव यानी हड नामक की वनस्पति, हड नाम की वनस्पति। अट्ठी अप्पा, अट्ठी अप्पा, अट्ठी यानी स्थिर आत्मा। अप्पा यानी आत्मा, अट्ठी यानी अस्थिर, अप्पा यानी आत्मा, भविष्यसि यानी हो जाओगे। देखो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं ना जिनका वहीं पे ही अपने को अर्थ भी समझ में आने लग जाता है। जैसे मैंने आपको नेच्छन्ति का बताया, तेजसोकामी का बताया, अट्ठी अप्पा है ना। तो आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो आपको टफ नहीं लगेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये होगा, है कि नहीं। जैसे मंगलम मुक्तिष्ठम का बताया था, वो वर्ड्स को पढ़ के ही ना अपने को समझ में आता है कि हाँ इसका तो ये है, भोयरायस भोज राज की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी की आवाज नहीं आ रही है। हारी। आप लोगों को ऐसे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, कुछ ऐसे लिंक बनता बैठता है कि नहीं बैठता है कि हाँ ये ऐसा है तो इसका मीनिंग ऐसा होगा? बोलिए। बैठता है। बहुत कम धीरे। बैठ, धीरे धीरे बैठ रहा है, कोई बात जल्दी नहीं नहीं है। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो रिकॉर्डिंग्स भी रहती है ताकि आप लोग बार बार उसको सुन सको और वो आपके दिमाग में बेटर तरीके से फिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, हे मुनि, अगर तुम मतलब जिन जिन स्त्रियों को देख कर, जैसे बार बार अगर स्त्रियों को देख करके उनकी तरफ मोहित हो जाओगे, है ना, या आसक्त हो जाओगे तो क्या होगा। जैसे समुद्र के किनारे जो हर्ड नाम का एक वृक्ष होता है, जो वायु का तेज अगर झोंका आता है तो वो क्या हो जाता है, हिल जाता है, वो गिरने का डर हो जाता है उसका, है ना। तो वो कभी कभी गिर भी जाता है, वायु के झोंके से, हवा तेज हवा से वो कभी गिर भी जाता है, कभी वो डगमगा जाता है, ऐसा होता है। तो तुम भी क्या हो जाओगे, अस्थिर आत्मा वाले हो जाओगे, हर्ड नामक वनस्पति की तरह अस्थिर आत्मा वाले हो जाओगे। वैसे तुम्हारी आत्मा भी उच्च पद से क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सब राजीमती जी और रत्नेमी के दृष्टांत के जरिए समझाया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो इस तरीके से संयम रखना चाहिए, इस तरीके से समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है। तीसे सो वर्णम सोचा, संजयाई सुभाष्यम, अंकुशेण जहानागो, धम्मे संपड़ी वाय्यो। तीसे, तीसे यानी उस, सो यानी वह कौन, रथनेमी जी। वर्णम यानी वचन को, सोचा यानी सुनकर। संजयाई, संजयाई यानी संयमवती, संजयाई यानी संयमवती। कौन संयमवती है, राजमती जी, है ना, साध्वी। सुभाषियम यानी सुभाषित। अंकुशेण, अंकुशेण यानी अंकुश से। जहा यानी जिस प्रकार। नागो, नागो का मतलब क्या होता है, हाथी हाथी वश में होता है। धम्मे यानी धर्म में। संपड़ी वाय्यो, संपड़ी वाय्यो यानी स्थिर हो गया, फिर से स्थिर हो गए। संपड़ी वाय्यो, वापस से वो क्या हो गए, स्थिर हो गए। इसका अर्थ तो समझ में आ गया होगा कि जो राजीमती जी थी वो क्या थी, संयमवती साध्वी थी, ब्रह्मचारिणी थी। तो जब कोई बहुत क्या बोलना चाहिए अच्छा साधक होता है ना तो उनके वचनों का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
तो जी जैसे हमको कोई श्रावक एक कोई बात बोलता है तो हमारे जहन में उतनी अच्छी असर करती है कि जितना कोई साधु साध्वी बोलते हैं तब असर करती है, साधु साधी बोलते था उनका ज्यादा। ज्यादा असर करती है ना, क्योंकि वो साधक होते हैं, है ना। तो वैसे ही राजीमती जी भी क्या है, साध्वी हैं, है ना, ब्रह्मचारिणी हैं। तो उनके वचन, इसीलिए उनके वचनों को क्या बोला है, सुभाषित बोला है। क्या बोला है उनके वचनों को, सुभाषित वचन। तो ब्रह्मचारिणी सती राजमती के सुभाषित सुंदर वचन को सुनकर रथनेमी जी क्या हो गए, पुनः धर्म में उसी प्रकार स्थिर हो गए जिस प्रकार अंकुश से हाथी वश में हो जाता है। ठीक है, जी अंकुश से क्या होता है, हाथी वश में हो जाता है। वैसे ही सुभाषित वचनों ने किसका काम कर दिया, अंकुश का काम कर दिया रथनेमी जी के लिए। देखो रथनेमी जी भी क्या थे, ऋजु प्राज्ञ थे, मतलब सरल हृदय वाले थे, है ना, हलुकर्मी थे। इसलिए सिर्फ बातों, क्या बोलना चाहिए, उपदेश से ही वो क्या हो गए, संयम में स्थिर हो गए। इसलिए उनको क्या बोला, पुरुषोत्तम भी बोला, क्योंकि वो सिर्फ वचनों से ही, थोड़े से वचनों से ही उनको वापस क्या आ गया, बोध हो गया, वो पुनः संयम में स्थिर हो गए। ठीक है, डगमगा गए थे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, डगमगा जाता है इंसान, लेकिन वापस खुद से वापस से स्थिर हो जाना समझ के, वो बहुत बड़ी बात। जी बोलते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देखो इस अध्ययन की लास्ट गाथा है, एवं करेंती संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियट्टन्ति भोगेषु जहा ते पुरी सुत्तमो। जहां से होना चाहिए, यहाँ पे जहां ते लिखा है, जिनके यहाँ पास से है मेरी बुक में से नहीं, है। आपके पास बुक है ना, मैं यहाँ पीडीएफ की बात कर रही हूँ। जो भी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ का प्रिंट लेकर के उन वो अपने पीडीएफ के प्रिंट में सुधार कर लेंगे ना, जहां से होगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी देखो अब क्या फरमाते हैं, एवं करेंती संबुद्धा, एवं यानी ऐसा ही, करेंती यानी करते हैं, करते हैं संबुद्धा, संबुद्धा यानी बुद्ध। हमने पहले पढ़ा था ना, बुद्ध, बुद्ध किसको बोलते हैं, तत्वज्ञ जो तत्वों को जानने वाले हैं। पांचवी गाथा में पढ़े थे ना, पहले अध्ययन की पांचवी गाथा में हमने पढ़ा था, बुद्ध, बुद्ध किसे कहते हैं, जो तत्वों को जानने वाला है, यानी तत्वज्ञ, यानी पंडित। ठीक है, पंडिया यानी पाप न करने वाले तथा पाप से डरने वाले पंडित। जो तत्वों को जानेगा वो पाप करेगा क्या, नहीं नहीं करेगा। पवियक्षणा, पवियक्षणा यानी प्रविचक्षण, यहाँ पे बहुवचन प्रविचक्षण, मैंने जो विचक्षण मनुष्य हैं उनके लिए बोला है कि पवियक्षणा। विनियट्टन्ति, विनियट्टन्ति यानी निवृत्त हो जाते हैं, भोगेषु यानी भोगों से, जहा यानी जिस प्रकार, ते से यानी वह, ते नहीं आएगा वहां पे, से आएगा ना, जिस प्रकार वह पुरी सुत्तम, पुरी सुत्तमो, पुरी सुत्तमो यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञ हैं, जो पाप नहीं करते या पाप से डरते हैं, वैसे जो मनुष्य होते हैं, विचक्षण मनुष्य, वो ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं वो, कि जैसे पुरुषोत्तम रथनेमी भोगों से निवृत्त हो गया, वैसा ही कौन करते हैं, तत्वज्ञ भी क्या करते हैं, भोगों से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, बेमी यानी हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने शमन भगवान महावीर के मुखारविंद से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
जो विवेकी होते हैं वे विषय भोगों के दोषों को जानकर उनका परित्याग उसी प्रकार कर देते हैं जैसा रत्नेमी जी ने कर दिया। ठीक है। जो सम्यक ज्ञान से संपन्न है उसे पंडित कहा जाता है। जो सम्यक दर्शन से संपन्न है यानी सम्यक श्रद्धा से संपन्न है उसे संबुद्ध कहा जाता है। और जो सम्यक चारित्र से संपन्न हो उसको प्रविचक्षण कहा जाता है या कहा गया है। ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, यहाँ पे आपको सार में बताया गया है पर पदार्थों से मोह हटाने का प्रमुख उपाय है बाहरी वस्तुओं को अपने से अलग जान लिया जाए। मतलब वह मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ। सीधी सीधी बात ये है, ये सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता कि किसी पुरुष या स्त्री के लिए ही। अगर किसी वस्तु पे भी आसक्ति आ जाए है ना, तो भी यही भाव रहने चाहिए, क्योंकि साधु क्या होते हैं, अपरिग्रही होते हैं। परिग्रह का मतलब केवल बहुत सारा इकट्ठा करना नहीं होता है। अगर एक वस्तु पे भी अगर आसक्ति है ना तो वो भी परिग्रह में आ जाता है। ठीक है। आसक्ति नहीं रखनी। हाँ, आसक्ति नहीं रखनी। पर आसक्ति नहीं रखनी ये बोल करके बहुत सारा इकट्ठा कर लिया ऐसा भी नहीं होता है ना। ये तो कोई भी साधु ये बोल देंगे कि हमारे पास है तो क्या हुआ, हमारी आसक्ति नहीं है उसमें। तो जब तक आसक्ति नहीं होगी ना तब तक बहुत सारा इकट्ठा भी नहीं करेगा साधु। ठीक है। जब भी किसी साधक का मन संयम से चलायमान हुआ, इस सम्यक विचार से ही उसने अपनी आत्मा को पुनः संयम में स्थिर किया है। कौन सा सम्यक विचार? कि जो भी वस्तुएं हैं, बाहरी वस्तुएं, वो सब मुझसे अलग है। एकमात्र मेरी आत्मा जो है वो क्या है, मैं हूँ। बस मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। बाकी सब क्या है, पर पदार्थ है। ठीक है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तब ही क्या है, सच्चा धन है। ठीक है। वही क्या है, मोक्ष मार्ग के उपाय हैं। तो वही सच्चे साथी हैं। बाकी सब क्या है, पर पदार्थ है। तो जो विवेकवान साधु रहेगा, विवेकवान पुरुष रहेगा, वो ऐसे सम्यक विचार से ही अपनी आत्मा को क्या कर लेगा, संयम में पुनः स्थिर कर लेगा। क्योंकि यह विवेक बुद्धि ही राग घटाने का सबल, समीचीन एवं समर्थ उपाय है। ठीक है। ये फिर कहानियां दी हुई है कि एक वणिक पुत्र दीक्षित होकर यह घोषणा कर रहा था कि यह मेरी नहीं है, मैं भी उसका नहीं हूँ। लेकिन जो एक गाथा में आया है ना, वह मेरी नहीं, मैं भी उसका नहीं, ये वाला विचार करना। अगर कुछ पूर्व भोग याद आ जाए या कुछ याद आ जाए तो ये किस आधार पे बोला गया है? जब वो रोज रोज यही रटता था कि वह मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं हूँ। लेकिन एक बार ना प्रबल मोह के उदय के कारण उसके मन में क्या आ गया, राग आ गया, और वो क्या बोला, वह मेरी है और मैं भी उसका हूँ। बस राग आते ही वो क्या किया, वो अपने गांव पहुंच गया। वो जब गांव पहुंचा तो उसको रास्ते में ही क्या हुआ, उसकी पत्नी मिल गई। जब पत्नी उसको पहचान गई, लेकिन वो उसको नहीं पहचाना, तो उसने अपनी पत्नी से ही पूछा कि अमुक की पत्नी मर चुकी है कि वो जीवित है। तो जब वो उसकी पत्नी देखती कि ये मेरे ही बारे में पूछ रहे, तो वो उसके मनोभावों को थोड़ा भाप जाती है ना। तो वो समझ गई और वो क्या बोली, दोनों के हित के बारे में सोचकर वो बोली कि महाराज वो तो दूसरों के साथ चली गई। क्या बोली? वो तो दूसरों के खुद ही, हाँ, वो स्वयं अपने बारे में बोल रही कि वो दूसरे के साथ चली गई। क्यों बोला उसने ऐसा? उसका संयम मार्ग पे लाने के लिए, दोबारा हाँ, स्थिर करने के लिए। जैसे ही उसने सुना कि अरे वो तो दूसरों के साथ चली गई है, तो फिर वो सोचा कि मुझे जो पाठ सिखाया गया था वही पाठ क्या था, सही था, कि वह मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। बस इस प्रकार का विचार करके वो वापस क्या हो गया, सम्यक संयम में स्थिर हो गया। ठीक है। तो सम्यक चिंतन करके ही अपने मन को क्या किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। ठीक है जी। और बाकी तो 2 स्टोरी और इसमें दी हुई है जो मैंने आपको बता दी है, गंधन और अगंधन कुल की सर्प वाली, और भगवान अरिष्ट नेमी जब दीक्षित हो जाते हैं तो उसके बाद राजीमती जी और रथ नेमी जी वाला जो दृष्टांत है वो भी।
देखिए पहले अध्ययन में कितनी गाथा पढ़े थे हम, 5, और दूसरे अध्ययन में 11 हो गया। 11, टोटल 16 गाथा हमने पढ़ी है ना। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, किसने किसने बाकी के वर्ड्स खोजे हैं? और नहीं खोजे भी। बोलो बोलो, क्या नहीं चीज? खोजे। किसी ने नहीं खोजे? क्या मैंने बोल रहे हो? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, जैसे धम्मो, संजमो, तवो, एक जैसे वर्ड्स बताए थे मैंने, आपको याद करने में आसानी हो इसलिए। हाँ बोलिए। मैं पहला अध्ययन के ही खोजा अभी तक। हाँ, मु- मु- मुट्टिम, रसम, पुप्पम, अपयम, वयम, इतने बहुत आए। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। इसमें तम भी आएगा, हम वसम। तम भी आएगा, है ना। बाकी आपने रसम लिया है, पुप्पम लिया है, अपयम लिया है, वयम भी लिया है। बहुत महम, अच्छी बात। महम, अहम। तो वो इसमें नहीं है ना, वो तो अभी इन्होंने पहले अध्ययन का ही लिया है। अच्छा, हम्म, किसने बोला है अभी? मुझे ये पूछने का था, पहला मुट्ठी, उसको छोटा ई की मात्रा है और बाकी की इसमें मुक- मात्रा नहीं है, तो वो चलेगा क्या उसमें? देखो, अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने हाँ क्या पढ़ा है उसको? अभी आप पढ़िए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ मुक्तिम, है ना। हाँ हाँ। हाँ, अभी देखिए वहां पर ई की मात्रा कहाँ पर है, ये आपको समझना है। मेरी पेन कहाँ गई? देखिए, आप कौन बोल रहे हैं? आप नाम बताइए अपना। खाने से निर्मला अबड़। निर्मला जी। हाँ ऐसा लिखा हुआ है? मुक्तिठम। हाँ ऐसे ही जी। लिखा है कि अलग लिखा है? देखिए भला। ऐसे ही है, ठीक है। निर्मला जी, निर्मला जी आप देख रहे हैं? बाकी लोग भी देखिए, समझिए ना। ये क्या लिखा हुआ है? म में छोटे ऊ की मात्रा मुंह लिखा हुआ है। निर्मला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे मुझे आपकी आवाज हाँ, चाहिए। मैं देख रही हूँ। हाँ देख रही हूँ हाँ, मैं। मुंह लिखा हुआ है ना। अब हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? कि आधा क। का, हाँ आधा का और पूरा। पूरा का, और उसमें हाँ छोटी ई की हाँ, मात्रा। ये क्या हाँ, बन गया? मुक्की। मुट्ठी, मुट्ठी। मुक, मुक्की बना ये। हाँ मुक्की। मुट्ठी बना। हाँ मुक्की बनाना। अब यहाँ पर हाँ क्या लिखा हुआ है? ट मुट्ठी। हम। और ठ, ठ। हाँ और हम। ऊपर अनुस्वार। अनुस्वार। तो हाँ मुक्किठम क्या बना ये? हाँ मुक्तिठम। मुट्ठिठम। मुक्किठम, मुक्किम नहीं हाँ है ये। ओके। क्या बना ये? समझ में मुक्किठम, आया। हम। हाँ, है ना। मतलब ये चलेगा। मुक्किट, ये वर्ड भी चलेगा। हाँ, ये समझ क्यों चलेगा? ये क्यों चलेगा? क्योंकि देखिए, क्योंकि इसका मतलब है म, मतलब आधा म प्लस हाँ हम। उक्किठम। ओके। हाँ हाँ समझा। इसका मतलब ये है, आधा म हाँ प्लस उक्किठम। हम। हाँ उक्किठम का हाँ मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, हाँ है ना। समझ जाओ, हाँ उत्कृष्टम। अगर हम हाँ ऐसा समझे ना, तो ये क्या हो गया? उत्कृष्टम यानी हाँ उक्किठम। ओके। ठीक समझ है। में आया। हाँ समझ में आया। तो तो आप ही ने सर्च ये किए ना ये वर्ड्स, निर्मला जी? हाँ मैंने किया, मैंने किया वर्ड सर्च। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, और बहुत बहुत आभार। आप ही को आपको। एक अधिकार बनता है कि आपके बच्चे या आपके घर के बच्चे अगर होमवर्क नहीं करें तो आप उनको डांट सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब यहाँ पर बड़े हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। तो वो आप अपने बच्चों को मत डांटिएगा, वो लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो। ठीक है ना, क्योंकि मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी वर्ड आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट आता है। खाली लर्न होने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है। और मुझे एक पूछने का था, पेपर पैटर्न मतलब पेपर पे कैसा आएगा, थोड़ा सा आइडिया देंगे तो थोड़ा सा लर्न करने के लिए निर्मला जी, इजी होएगा। सब
सब चीज का आइडिया होगा आपको। आप हाँ, क्या? पेपर देने के उद्देश्य से मत पढ़िए, आप नहीं, स्वाध्याय पेपर करने के उद्देश्य से पढ़िए। स्वाध्याय समझ रहे करने हैं? का है, स्वाध्याय पेपर करने दे का है। के पेपर दे के तो जो लाभ होगा ना, वो लाभ 10 पैसे का भी नहीं है स्वाध्याय के सामने। नहीं, स्वाध्याय करने स्वाध्याय, का ही है, लेकिन थोड़ा हाँ दिमाग में मतलब मीनिंग थोड़ा मालूम पड़ा ना तो जल्दी लर्न होता है। हाँ, मतलब इसीलिए तो हाँ, करवा रहे हैं, तो ये सब इसलिए करवा रहे लिखते हैं। लिखते थोड़ा लिख के थोड़ा मीनिंग के साथ लिखेंगे ना, मतलब प्रैक्टिस पेंसिल से, मतलब इस पे स्लेट पे पार्टी पे, मतलब वो रफ आप करके वापिस वापिस होएगा। आपने ये पेज का मतलब इसका आप जेरोक्स निकलवा के रखे हैं अपने हाँ पास, हाँ पीडीएफ का? हाँ, है। हाँ, तो बस आप उसके साथ साथ में पढ़िए, आप उसके ठीक। साथ साथ में पढ़िए। जब क्लास की जो रिकॉर्डिंग आती है ना, आप उसको बार बार देखकर एक एक गाथा को, आप उसको तो पॉज कर करके पढ़ सकते हो, हाँ है ना? तो आप उसको पॉज कर करके एक एक गाथा का अच्छे से उसका मीनिंग समझिए। मैं तो एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ आप लोगों को, सार नहीं बताती हूँ मैं, मतलब सार बाद में बताती हूँ, गाथा का भावार्थ अन्वयार्थ में सब आपको अलग अलग बताती हूँ। और उसके बाद भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है? और बाकी लोगों के लिए ये बात है कि निज पर शासन फिर अनुशासन। तो जो जो होमवर्क खुद नहीं करे हैं वो लोग बिल्कुल अभी, जब तक कि वो प्रॉम्प्ट नहीं होते तब तक अपने घर के बच्चों को या किसी को भी किसी भी वर्क के लिए नहीं बोलेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया, ठीक है? इसके ये 4 वर्ड बने ना, मुकीठम, रसम, वयम, पुफम। नहीं, और भी हैं, एक सेकंड। और कौन से आ रहे हैं? रसम वयम है ना, नहीं, ये तो बोल दिया ना। अपयम, हाँ, अपयम, अपयम, अपयम भी होगा उसमें। हाँ अपयम भी होगा। अपयम देखो, भी बड़ा वर्ड नहीं हो गया? अपयम नहीं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता, यहाँ पे वही वैसे ही। समझना है आपको। देखो, हाँ, आपको मैं बताती हूँ। चलो, सबसे पहला वर्ड कौन सा था? रसम। मुकीठम, मुकिटम हो गया, ठीक है ना? अच्छा, रसम, है ना? फिर रसम हुआ, अपयम, वयम, अपयम, और क्या था? तम पुफम। तम वयम वयम होगा। वयम हाँ, मतलब वयम, पुफम हो गया। पुफम, तम तम, ठीक क्या है? चीज है? तम। तम, तम, उपम, उपम हो गया ना। रसम हो गया, 5 हो गए, 2 2 4 6 वर्ड हो गए। तम, तम कहाँ पे है? तम तम भी ऊपर है है। ना। देवावीतम, हाँ ठीक है। प्रीतम से वहां है देखो, देवा। अच्छा, रसम का मतलब क्या हुआ? रसम, रस। बोलो। रस को। रस को, ठीक है? अपयम यानी आत्मा को, ठीक है? अपयम आत्मा को। वयम, वयम यानी हम, जो मतलब किसके लिए कहा जा रहा है ये? साधु के लिए कहा रहा है ना? हम साधु को। पुष्पम यानी फूल को। पुष्प को, फूल को। फेसु, फेसु। फूल को, पुष्पेशु यानी फूलों में, और पुष्पम यानी फूल को। तम यानी उसको, उसको यानी किसको? साधु को। साधु को या फूल को या गृहस्थ को, जिसके बारे में भी बात चल रही है, अभी हम पर्टिकुलर कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना? तो आप देखो, एक सेकेंड ना। हाँ सर, समझ सामना। तो आप देखो, जैसे एक समान, जहां जहां ये अनुस्वार है ना, यहाँ पे धम्मम भी आ जाएगा, ठीक है? आगे आप पढ़ोगे ना तो धम्मम भी आ जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? धर्म को, ठीक है ना? संयमम यानी संयम को, ठीक है? तो आप समझो, जैसे ये अम आ रहा है, मतलब क्या हो गया ये सब?
द्वितीय विभक्ति हो गई। हम लोग पढ़ते थे ना, कर्ता ने कर्म को, ध्यान है, किसी किसी को ध्यान होगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, जहाँ ने आता है तो पहली विभक्ति है, को आता है तो द्वितीय विभक्ति हो गई। कर्ता ने कर्म करण को, से, करण से। हाँ करण से आता है आगे। तो समझ में आया आपको? इसलिए मैंने बताया था, आप जब अगर होमवर्क करेंगे ना तो आप लोग खुद ही क्लियर होते जाओगे, और आगे आगे आपको खुद से ही धीरे धीरे ना बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग अपने आप वो आप गैस करते जाओगे कि इसका ये मीनिंग होना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहम भी आएगा ना दीदी? जय जैनेन्द्र, कहम कुछ दूसरे का इसमें पहला। हाँ वो सब आप अभी अभी आपने पहले अध्ययन का लिया है, ठीक है ना। जब आप दूसरे अध्ययन का लोगे ना तो उसके भी सारे वर्ड्स आप इकट्ठे करके लिख सकते हैं। ओके। जैसे मुक्कीठम, कभी रसम, कभी वयम, सुखम, अप्यम, हाँ तम, तमम, देखो, कभी कभी ये जो है ना अम की जो मात्रा है ना, ये दो अर्थ में लगती है। जैसे इसके लिए थोड़ा सा संस्कृत के उसमें जाना पड़ेगा, जिसको जिसको संस्कृत आती होगी वो थोड़ा समझ सकते हैं। बचपन में सबने ये याद किया होगा, बालक बालक की जो रचना पढ़ते थे हम, बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान, ध्यान में है? हाँ बोल रहे हैं आगे, यानी किसी किसी को तो पता है, ठीक है ना। ने पढ़ी नहीं कभी। देखो बालकम, बालकम यानी क्या हो जाता है? बालक को। बालक को। किसी ने बालकम पढ़ा होगा, किसी ने रामम पढ़ा होगा। रामम यानी राम को। राम को, ठीक है ना। लेकिन जब यहीं पे क्या आ जाता है, पत्रम, पत्रम आ जाता है ना, या वृक्षम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ इसका मतलब पत्र या पत्ता, ठीक है, ये भी हो जाता है, या पत्र को या पत्ते को, ये भी हो जाता है। क्योंकि जो पत्रम है या वृक्षम है, कि वृक्ष, वृक्षम का मतलब वृक्ष भी हो जाता है और वृक्ष को भी हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? वो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ध्यान में है आपके? बालक का तो क्या होता है, पहली और दूसरी विभक्ति अलग अलग चलती है, लेकिन पत्र की, वृक्ष की, फल की दूसरी विभक्ति एक जैसी, ठीक है। तो अभी अपन इतना ही करते हैं, आप लोग सर्च करिए कितने वर्ड्स आते हैं। अब आपको पहले और दूसरे अध्ययन दोनों के करना है, दोनों के आप कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो दोनों के इकट्ठे समझना, करके अलग अलग। आप इकट्ठे करके लर्न कर लो ना, आपको तो बस लर्न करना है, आपको समझना है, आपको तो ये पता ही रहेगा कि कौन कौन से वर्ड कौन से अध्ययन के हैं, जब आपको याद हो जाएगा तब। ओके। और थोड़ा बहुत अगर कुछ कंफ्यूजन भी होगा ना कि यहाँ पे जस्ट पत्र आएगा या पत्र को आएगा किसी बात में, तो वो आपको गाथा के भावार्थ से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर को लगना है या नहीं लगना है, ठीक है। दी सेकंड में जैसे ये आ सकते हैं ना, कहम और वसम। हाँ सब आ सकते हैं, आपको एक जैसे लेना है बस। हाँ ये जैसे सोगमलम, कमियम। सब आ सकते हैं। अंजू जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं? दी अगर गाथा और भावार्थ कर ले तो अन्वयार्थ करना जरूरी है? ऐसा जरूरी कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको भावार्थ समझ में आना चाहिए कि गाथा में क्या कहा जा रहा है, ताकि जब भी आप कोई स्वाध्याय करते हैं ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। हाँ नहीं, लेकिन तो अगर गाथा और भावार्थ तो कर लेंगे।
आप अन्वयार्थ कर लेंगे ना अगर, तो आपके लिए आगे के लिए भी वो इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, है ना। तो आपको आगे भी ध्यान में रहेगा। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसे कुछ और वर्ड्स भी आएंगे आपके पढ़ने में, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे है, मतलब या तो इसका खुद का मीनिंग वो ही निकलेगा, या फिर इसमें इसके साथ में को लगेगा। अगर ए है, धम में है ना, फले है तो यानी फल में, फूल में, धर्म में, ऐसा। ओके ओके। ओके। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। किसी का दिल दुखाया हो तो खमत खामना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और निर्मला जी है ना शायद आबड़, निर्मला जी आबड़, आपकी पोती की बहुत बहुत अनुमोदना। उसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए ज्ञान ध्यान में। आप लोग नहीं थे, बहुत छोटी सी है, 4 साल की, और उसने 10वें कलिक सूत्र याद करना स्टार्ट किया है। हम सबके लिए प्रेरणा है, ठीक है। बहुत तो बहुत वो फर्स्ट आती, वो जल्दी याद करती कि आप लोग जल्दी याद करते हैं, देखते हैं। ओके, छाप होता है। आपको भी चलिए। बहुत बहुत अनुमोदना, उसकी धन्यवाद। बहुत बहुत उसकी अच्छा। मम्मी नहीं बोलती, उसकी मम्मी उसको वही बोलती है, दादी से जल्दी याद करेंगे जो तू जल्दी याद करते है, देखेंगे। हाँ, दादी पोती में कंपटीशन है। हाँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं कुछ भी बहुत नहीं हूँ बहुत सा, गुरुदेव बहुत की बहुत कृपा है, महापुरुषों का अनुमोदना। आशीर्वाद है, उन्होंने सिखाया है, तो जितना कुछ भी आता है वो हम आपके सामने रख देते हैं। आपको समझ में आ जाता है, ये अच्छी बात है। आप मेरे चलिए, बहुत कमर अच्छा सीधी। पढ़ाते, आप की। बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब अच्छा लगता है, मतलब मिस करने का मन नहीं होता है। दीदी एक बात पूछूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, आप वो 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा कब सिखाने वाले हो? मेरी एग्जाम नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास हाँ, से 5 हाँ, समिति मेरी 3 गुप्ते। 21 को एग्जाम है, तो वो पढ़ाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा, तो अच्छा रहेगा। हाँ, 21 को है। आज क्या है? हाँ आज तो 11th है ना। हाँ 21 तक हाँ, तो 4 क्लासेस हो जाएंगी अपनी। हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, नेक्स्ट चलेगा। क्लास बहुत से। बहुत धन्यवाद दीदी। जय जिनेन्द्र। कमर सीधी, जय आंखें जिनेन्द्र। बंद, विनय मुद्रा जय में। जिनेन्द्र। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव मेरा भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया, उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा, आप ही साफ करो। ऐसा कहता है शासनपति चमन भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर रेखा जराज श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।